हमने पढ़ा था अभी पहले अध्याय में 15 आसनों का विशेष वर्णन, और उसके अलावा मिताहार का वर्णन पढ़ा था, पत्ते पत्ते का वर्णन पढ़ा था, साधक बाधक तत्वों का वर्णन पढ़े। फिर द्वितीय अध्याय में प्राणायाम में योग सिद्धि का वर्णन हम सबने पढ़ा। तृतीय अध्याय में स्वात्माराम जी द्वारा कृत मुद्राओं का वर्णन पढ़ते हैं। तो श्लोक है, सशैल वन धात्रे नाम यथा धारो अहिनायकः सर्वेषाम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। स्क्रीन हट गया है शालिनी जी। शालिनी जी, स्क्रीन आपका पूरा ब्लैंक हो चुका है अभी। तो इसका है, जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग सर्वत्र पृथ्वी के आधार हैं, उसी प्रकार योग तंत्रों का आधार कुंडली अर्थात कुंडलिनी को माना जाता है। तो यहाँ पे शेषनाग को कुंडली का, ये एक मिनट, शेषनाग को मतलब कुंडली को शेषनाग से तुलना की गई है। अब आगे बढ़ाइएगा, दूसरा श्लोक जी। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रंथ यो अपि च। इसमें गुरु की कुंडली होती है, षट चक्र जागृत हो जाती है और सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। और ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी बोले। तीसरा श्लोक, प्राणस्य पद्यदा राज्य पठायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। इसमें सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुविधाई हो जाती है, चित्त निरालंब हो जाता है, अर्थात सुषुम्ना में प्राण आसानी से प्रवाहित होता रहता है और चित्त निरालंब हो जाता है। आलम यानी कि किसी पे आश्रित, और निरालंब का अर्थ है किसी पे आश्रित नहीं रहना। अतः मृत्यु दूर हो जाती है। जब सामान्य श्वास प्रश्वास है तभी तक मृत्यु है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। चौथा श्लोक, सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापदः शमशानम सांभवी मध्य मार्गश्चेते चेते वाचक। तो इसमें जो है 6 बताया गया है। सुषुम्ना के भिन्न नाम है, 6 नाम है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापद शमशान सांभवी मध्यमा, कुल 7 इसको सुषुम्ना को लेकर बोला जाएगा। तो इसमें जो है शून्य पदवी सुषुम्ना, इसके शून्य पदवी जो है, सुषुम्ना उस परम तत्व को प्राप्त कराने में सहायक होती है जो वर्णातीत है, अतः इसे शून्य पदवी कहा गया है। और ब्रह्मरंध्र जो है, ब्रह्म का अर्थ परम तत्व होता है और रंध्र का अर्थ मार्ग होता है। ब्रह्म का अर्थ जिस मार्ग का अनुसरण कर ब्रह्मा की प्राप्ति, मतलब जिस रास्ता का अनुसरण करके हम ब्रह्मा की ओर जाते हैं उसे ब्रह्म रंध्र कहेंगे। अब आइए महापथ। तो महापथ, महा मतलब महान और पथ मतलब मार्ग। तो महापथ सुषुम्ना को कहा गया है तथा इसी का अनुसरण कर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। मतलब महापथ के का ही अनुसरण करके हम सुषुम्ना तक पहुंचेंगे। शमशान, शमशान को कहा गया है सांसारिक से विमुख करने वाला स्थान। सुषुम्ना सांसारिकता से विमुख करके मनुष्य को शिव तक पहुंचाती है, अतः इसे शमशान कहा गया है। शांभवी है, शांभवी अर्थात जो शंभु तक ले जाए, भगवान शंकर के पास जो ले जाए। तो सुषुम्ना का अनुसरण कर कुंडलिनी शंभु शिव से मिलन कराते हैं, इसलिए सुषुम्ना को शांभवी नाम से भी जाना जाता है। आइए मध्य मार्ग। हठ योग में सुषुम्ना को मध्य मार्ग बताया गया है। सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति के लिए सुषुम्ना के मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। अब दूसरा श्लोक, तस्मात् सर्वप्रत्नेन प्रबोधितुमीश्वरीं ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ता मुद्राभ्यासम समाचरेत्। तो इसमें
यहाँ पे सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरा श्लोक, अब यहाँ पे है आपका मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। तो महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उडयानम मूलबंधोस्तो जालंधराभिध, करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति साधनम। तो इसमें आगे बढ़ेगा, ये 10 मुद्रा बताए गए हैं इसमें। महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्तिशाली। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यमस्ते सवै प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मारुतामपि। तो इसमें आदिनाथ द्वारा बताई गई 10 मुद्राएं हैं जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली है और 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों को देने वाली है। सभी सिद्धों के लिए फिर ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसमें देवताओं के लिए दुर्लभ है, 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों को देने वाली है और सभी सिद्धियों के लिए प्रिय मुद्रा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एनिमा आदि सिद्धियों 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को कहा गया है। मुद्राओं का उपदेश, मुद्राओं, एक क्वेश्चन है, मुद्राओं का उपदेश किन्होंने दिया? कोई माइक खोल के बताएंगे? आदिनाथ जी। जी जी सही। हाँ, दूसरा श्लोक, 8वां श्लोक लगेगा जी। गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्य चिन्नेव वक्तव्यम कुलस्त्री सुरतम यथा। रत्न की पिटारी के समान इसे गुप्त रखना चाहिए। मतलब इस मुद्रा को, जो मुद्रा है, इसे रक्त की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए तथा जिस प्रकार कुलांगना का संगम चर्चा का विषय नहीं होता, उसी प्रकार इन 10 मुद्राओं का भी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। अर्थात मतलब कहीं भी इसका चर्चा नहीं करना चाहिए। अब महामुद्रा है, पाद मूलेन वामेन योनि संपिड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्यम धारे दृढ़म कंठे बंधम समारोप्य धारे त्वायु मुद्धता। तो इसमें कहना क्या है कि बाएं पैर की एड़ी से सिवनी को दबाना है। बाएं पैर की एड़ी से सिवनी को दबाएंगे और दाहिने पैर को फैलाकर, अर्थात पश्चिमोत्तानासन की तरह, एक पैर को पश्चिमोत्तानासन जैसा और दूसरे को सिवनी के मूल में। तत्पश्चात दाएं पैर को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। तब जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करना है। जालंधर बंद लगाकर कुंभक करने को कहा गया है। दूसरा 10वां श्लोक, यथा दंड हतः सर्पो दंडाकार प्रजायते ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत्। इसमें जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप डंडे की आकृति का हो जाता है, मतलब उसी के समान हो जाता है, उसी प्रकार कुंडलिनी भी सीधी हो जाती है। तो इस महामुद्रा को करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अर्थात जो 3.5 फेरे लगाई होती है वो सीधी हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। सदा सा मरणावस्था जयते द्विपुटाश्रया। तो इसके फलस्वरूप दोनों नासापुटो, इड़ा और पिंगला से संबंधित क्रियाशील सांप्रत्य प्राय हो जाते हैं। यहाँ ततः सनैव रेचेन तु वेगतः इयं खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता। तो उसके बाद साधक को धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए, कभी भी वेग से न छोड़े इसे, और महासिद्धियों द्वारा बताई गई यह मुद्रा है। तो नासापुटो संतुलित क्रिया शीतलता समाप्त प्राय हो जाती है। ज्यों ही प्राणों को सुषुम्ना में प्राणों का संचार हो जाता है, बोलते हैं दोनों नासापुटों से सम्मिलित क्रियाशीलता, अर्थात जो श्वास प्रश्वास की क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। और इसमें
इसके अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष महाक्लेश दोष तथा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसी कारण विद्वानों में श्रेष्ठ लोग इसे महामुद्रा कहते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सॉरी। चैतन्य जी अच्छा है, आप आराम से पढ़ाइए, हमें समझ आ रहा है। आराम से चैतन्य जी, मतलब जैसा आपको लग रहा है, ठीक है। आप ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे इतना कंप्लीट कर देना है, बस आप अपना धीरे धीरे अपने जो आपका कंफर्ट जोन है आप उसके अकॉर्डिंग करवाइए, ठीक है। जी हमें कुछ भी नहीं आता है, हम बस आपसे सुन रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी छात्र हो, आप हमारे टीचर हैं, हम प्रयत्न हैं। ओके जी। अगला है श्लोक। चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरप्य सहित याव तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जित। तो बाईं ओर से अभ्यास कर पुनः दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए। इसे दोनों ओर से अभ्यास करने की संख्या समान जब हो जाती है तब इस मुद्रा को छोड़ देना है। फिर नहीं पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वेपि निरसः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति। तो तब उस साधक के लिए कुछ भी भोजन, चाहे पथ्य हो या अपथ्य हो, वो नहीं रहता। मतलब पथ्य हो अपथ्य, अपथ्य वो भी नहीं रहता। वो नीरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, भयानक विषयों को भी सह है, जैसे कि वह अमृत हो। क्षय कुष्ठ आगे क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमा तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तो योभ्यसेत। तो इसमें जो है इसमें महामुद्रा के अभ्यास करने पर क्षय, तपेदिक, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, कोष्ठबद्धता, वायुगोला आदि तथा संभावित अन्य अनेक दोष भी नष्ट हो जाते हैं। कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरीणाम गोपनीय प्रयत्न न देया यस्य कस्यचित्। मनुष्यों के लिए महासिद्धि प्रदान करने वाली इस मुद्रा को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखनी चाहिए और जिस किसी को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ऐसे ही बकते नहीं रहना चाहिए इसके लिए। अब आते हैं महाबंध। पाषर्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित वाम रूपरे संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूरित्वा ततो वायुम हृदय चिबुकम दृढ़म निष्पीड योनिमांकुच्य मनुमध्ये नियोजित। तो बाएं पैर की एड़ी को सिवनी में लगाना है और दाएं पैर को जंघा पर रखना है। यहाँ जो पैर है दायां पैर को जंघा पे आएगा और पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश तथा जलंधर बंद लगाना है। जलंधर बंद यहाँ पे और मूल बंद दोनों लगाना है यहाँ पे। महामुद्रा और महाबंध को अच्छे से समझे। यही पे हम लोग फंसते हैं। जो लोग है महामुद्रा में दायां पैर को महाबंध में दायां पैर को बायां जांघ पर अर्ध पद्मासन लगाना होता है और जलंधर बंद लगाना है। और अब धारित्वा यथा शक्ति नीलम शने स्वयांगे तु समभ्यस्य लक्षांगे पुनरभ्य से। यथाशक्ति कुंभक करने के अनंतर धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। मतलब तेजी से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे। और बाईं ओर से इस प्रकार अभ्यास पुनः दाईं ओर, मतलब दोनों तरफ से समान करना है। मत मत्र तु केशांचित कंठबंधम विवर्चेत राजदंतस्थि जिह्वाया बंध सस्तो भवेत्। तो इसमें है मत के संदर्भ में, अर्थात अलग अलग लोगों के मतों के अनुसार जलंधर बंद लगाकर जिह्वा को आगे के दांतों में लगाना, जिह्वा बंद करना श्रेयस्कर होता है। इसमें कोई जिह्वा बंद का वर्णन करता है, मतलब कोई विद्वान है इसमें जिह्वा बंद का वर्णन कर रहे हैं। अयम तु सर्व नारी नाम मुधर्व गति निरोधकः अयम खलु महाबंधु महासिद्धि प्रदायक। तो इस प्रकार ये महाबंध सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है और महासिद्धि प्रदायक है, नाड़ियों की ऊर्ध्व गति को रोकता है। कालपास महाबंध विमोचन वीक्षणः त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्रापयन् मनः।
तो महाबंध जो है काल पास की महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। इसके अभ्यास से त्रिवेणी संगम तीनों धाराओं तथा तीनों नाड़ियों इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है तथा प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है और मन केदार में अंतराकाश में जहाँ शिव स्थान है, जहाँ जाम्भविक है, वहां पहुंच जाता है। आगे अब आएंगे महावेद मुद्रा। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। तो ये तीसरा मुद्रा है महावेद। महामुद्रा और महाबंध ये दोनों जो है वेद के बिना, मतलब महावेद के बिना फलहीन हो जाती है। अब महाबंधस्थ तो योगी कृत्वा पूरक में कधी वायु नाम गति मावृत्य निवृतम कंठ मुद्रया। तो साधक जो है महाबंध लगाकर एकाग्रचित हो पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा द्वारा रोककर कुंभक करे। ठीक हो तो महाबंध और यहाँ महाबंध और महावेद दोनों में भिन्नता। एक प्रश्न बनेगा कि महाबंध और त्रिबंध में भिन्नता दूसरा। अधिकतर लोग त्रिबंधों को ही महाबंध कहते हैं, तो जो गलत है, जो शास्त्र के अनुरूप नहीं है। अब श्लोक 26 में आएंगे। समहस्त युगो भूमो स्पिचो संतांग एक क्षण पट द्वय मति क्रम में वायु स्फुरति मध्य का। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर तुला के समान उठाना, उसको नितंब को हल्के एवं धीरे से भूमि पर पटकना है, ऊपर नीचे मतलब करना है। ऐसा करने से वायु दोनों पुटों मतलब इड़ा पिंगला दोनों को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील हो जाती है। इस संदर्भ में सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चामृताय वे मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु वेच्यत। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिलते हैं तब अवश्य ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेचन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। महावेदो अयम भयासान महासिद्धि प्रदायक वलिपल्लित वेपग्न सेव्यते शोधकोत्तम। इस महावेद के अभ्यास से साधक को महान लाभ की प्राप्ति होती है। यह झुर्री, बाल का पकना तथा कंपन, जो शरीर में कंपन होता है उसको दूर करता है। इसलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। एतत् त्रयम् महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहीन वृद्धि क्रम हैनिमादि गुणप्रदम। तो ये तीनों महाबंध, महामुद्रा और महावेद अत्यंत गुप्त रखने चाहिए। ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं तथा अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करते हैं। अष्टधा कृते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार साधि संधाई पापो भिदुरम सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। तो प्रतिदिन 3 घंटे का 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि 24 घंटे में 8 घंटे इसका अभ्यास 3 घंटे 8 बार प्रयास करना चाहिए। अभी तो जैसे कलयुग में उतना नहीं कर सकते हम लोग, 3 बार ही कर सकते हैं बहुत, लेकिन इसमें 8 बार वर्णन किया गया। इसमें स्वात्मा राम जी ने 8 बार वर्णन किए हैं। बातें हैं खेचरी। कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा भ्रोरंतगता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। तो इसमें है जीभ को उल्टा कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना होता है और उसके बाद तब दृष्टि को मध्य में लगाने से खेचरी मुद्रा होती है। अब है छेदन चालन दोहे कलम क्रमेण वर्धितात सा यावत मध्यम स्पृष्टि तदा खेचरी सिद्धि। तो योगियों में जिह्वा के छेदन चालन तथा दोहन के लिए कहा है, अर्थात जीभ को काटना, चलाना तथा दोहन करना।
तब तक इन क्रियाओं को करना चाहिए जब तक कि जिह्वा भूमध्य को, मतलब हमारा जो है भूमध्य, उसको स्पर्श न कर ले। ये तीनों क्रियाएं इस प्रकार करनी चाहिए। स्नूहि पत्र निभम सस्रम स्तुक्षिणम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छनेत। तो इसमें जो है कि थुअर, इसको स्नूही बोलते हैं, उसको थुअर बोलते हैं स्नूही को, का छेदन, थुअर के पत्ते समान तीक्ष्ण धार वाला स्निग्ध शुद्ध शस्त्र लेकर उसके द्वारा जिह्वा मूल का बाल भर छेदन करना है, कांटे की तरह। मतलब जिह्वा मूल को काट कर फिर क्या करना, तो ततः सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षेत पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिनेत। तो जिह्वा को नीचे की तरफ से बाल बराबर काटने के बाद सेंधा नमक तथा हरड़ के चूर्ण से उसका घर्षण करना होता है, उसको लगाना होता है दोनों। 7 दिन के बाद पुनः बाल भर काटना होता है, मतलब 7-7 दिन पे इसको काटना होता है। आजकल छेदन के लिए जो ब्लेड का उपयोग किया जाता है, तो छेदन करने के लिए के बाद जीभ के अग्रभाग को चलाते हैं, उसे चारों तरफ अधिकतम घूमते हैं, उसके बाद दोहन किया जाता है, अर्थात जीभ की तरफ खींचते हैं। खींचने की यह क्रिया जो है किस प्रकार हो, उसके लिए योगियों ने 2 विधि बताई है। प्रथम विधि में दोनों हाथ अंगूठों व तर्जनी अंगुलियों से जीभ को पकड़कर दूध निकलती हुई गाय के थन की तरह खींचना है। द्वितीय है विधि कि जीभ के आकार की लोहे की एक जीभ लेते हैं, उसकी सहायता से जीभ को खींचते हैं। ऐसा करते समय जिह्वा पर मक्खन का प्रयोग करें, मतलब लोहे का जो जीभी हम लोग करते हैं उसका करेंगे और मक्खन का यूज करेंगे। एवं क्रमेण सन्मासम नित्य युक्त समाचरित सन्मासाद्रस्ना मूल शिराबंध प्रणश्यति। इसी क्रम से 6 मास तक, मतलब इसको 6 मास तक लगातार करना है। उक्त विधि से प्रतिदिन अभ्यास करना है। 6 मास तक करने के जिह्वा मूल का शिराबंध हट जाता है। कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्चेत। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए, यह खेचरी मुद्रा होती है। इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है, इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। अब है रसना मुधर्वगाम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषैर्विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः। तो इसमें अगर कोई साधक क्षण मात्र भी जीभ को ऊपर लगाकर रख ले तो वह विष रोग, अकाल मृत्यु तथा बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेतस्य यो मुद्रा वेति खेचरी। तो इसमें क्या है कि जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख तथा मूर्छा आदि भी नहीं सताती है। पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्राम वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता तथा वह काल से बाधित नहीं होता। मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना उससे दूर हो जाता है, मृत्यु को जीत जाता है वो। चितम चरती खे यस्मान जिह्वा चरती खोगता तेने सा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धे निरूपिता। जब जिह्वा कपाल कुहर में प्रवेश रहती है तो चित्त आलंबन रहित हो जाता है तथा शून्य में प्रवेश कर जाता है। अतः यह खेचरी मुद्रा तत्व ज्ञान भी कराती है। ऐसा अनुभव होता है कि खेचरी मुद्रा के लाभ जो है मानसिक स्तर पर प्राप्त होती है, वह सूक्ष्म भी है और आध्यात्मिक भी। यह तो हम कह नहीं सकते कि ये लाभ केवल मानसिक स्तर पर ही है, ये लाभ तो बहुत आगे स्तर के हैं जिससे आध्यात्मिक स्तर के लाभ भी कहना होगा।
जरा सोचिए हमारा विज्ञान किस तरह स्तर, छोड़िए इसको, खे खेचर्याम मुदितम येन विवरम लंबी कोधर्वतः न तस्य हरित बिंदु कामिन्याश्लेषितस्य च। इसमें खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने विवर कपाल कुहर को बंद कर दिया है उसका बिंदु आज्ञा चक्र का स्राव सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगन होने पर भी रखलित नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। चलितोऽपि यदा बिंदु समाप्राप्तो योनि मंडलम व्रजत युधर्वम हृतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। कदाचित वह बिंदु रस रखलित भी हो जाए और योनि मंडल बस्ती प्रदेश जिसको बोलते हैं तक पहुंच जाए तो ही की प्रक्रिया का हुआ बिंदु बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर वापस चला जाता है। उधर जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यः मसार्धेन न संदेहो मृत्युम जयति योग। जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। मतलब जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, सोमपान करता है वह आधे, सोमपान किसे कहते हैं, कोई बताएंगे सोमपान किसे कहते हैं? नेक्टर होता है ना, हम सोमरस का पान खेचरी जब करते हैं, नेक्टर को कहते हैं ना सोमरस। जी, हमारे आज्य चक्र से जो श्रावण होता है उसको बोलते हैं। जी हाँ जी। नित्यम सोम कपाल पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्ष केनापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। आगे बढ़ाएंगे। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम स्राव से भरा होता है उसको तक्षत मतलब मतलब कितने भी विषैला सांप हो वो सोमपान जब कर लेते हैं लोग साधक तो उसे सब काटने पे भी विष नहीं चलता। इंद्रानी यथा वहनिस्तैलवर्ती च दीपकः तथा सोम कला पूर्णम देहि देहम न मुंचति। इंद्रानी, तो जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि तथा तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता उसी प्रकार सोम स्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती है। अब यहाँ पे है गोमांस भक्ष्य ये नित्यम पिबेद मर वारुणिम कुलिनम तमहम मन्ने त्रय कुलघात का। तो प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करने वाले तथा अमर वाणी का पान करने वाले को मैं कुलीन योगी मानता हूँ, उससे अन्य सभी कुलघातक अयोगी हैं। अब यहाँ पे है कि गोमांस, तो गो शब्देन नादितो जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी गोमांस भक्षणम ततु महापात कनासनम। तो यहाँ पे जो गो किसे कहा गया है, गो मांस, यहाँ पे जो गो है इंद्रियों को भी ऐसे गो कहा जाता है लेकिन यहाँ गो शब्द का अर्थ होता है जिह्वा। और तालु उसका जो सोम श्राव करने का जो है स्थान, जो जीव है तालु में होता है तो सोम श्राव करता है तो उसे मांस बोला जाता है, गो मांस कहा गया। और जो रस आज्ञा चक्र से श्रावित होता है उसे अमरवाणी जो है अमरवाणी कहा जाता है। जिह्वा प्रवेश संभुत वहनी नोत्पादितः खलु चंद्रात् स्रवति यह सारः सा स्याद मर वारुणी। जिह्वा प्रवेश उत्पन्न उष्णता के कारण चंद्र आज्य चक्र से जो सार श्रावित होता है वही अमर वारुणी कहलाता है। अमरुणी उसी को जो आज्य चक्र से श्रावित होता है। ठीक है, तो चुम्बन्ति यदि लंबिका ग्रम निशम जिह्वा
रसस्यन्दिनी और साक्षारा कुटकाम्ल दुग्ध सदृशी मध्वाज्य तुल्या तथा व्याधिनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीर्णं तस्य स्याद् मरत्वमष्ट गुणितं सिद्धांग नाकर्षणम। यदि जिह्वा का अग्रभाग लगातार कपाल कुहर को स्पर्श करता है और अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले स्राव को लेता रहे तो यह जिह्वा नमकीन, तीखा, खट्टा अथवा दूध, शहद, घी के समान स्वाद का अनुभव करती है। ऐसे साधक के सभी रोगों तथा बुढ़ापे का अंत होता है। इस पर शस्त्र प्रहार का प्रभाव नहीं होता और अनिमा आदि 8 सिद्धियों वाले अमृत को प्राप्त करता है तथा उसके प्रति सिद्धांगनाएं अर्पित होती है। अब है यहाँ पे उधर्वः षोडशपत्र मध्य गलितम प्राणाद वाप्तम हठात उधर्वास्यो रसनाम नियम्य विवरे शक्तिम पराम चिंतयन् उत्कल्लोल कलाजलम च विपुलम धारामयम यह पिबेत निर्व्याधि स निर्णाल कोमल वपुर्योगी चिरम जीवति। जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना होता है। मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल कमल जो से प्रवाहित प्राण के अनायास प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम स्राव का जो पान करता है वह कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। यत् प्रालयम प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धान्तरस्थम तस्मिस्तत्त्वं प्रवदति सुधिस्तन्मुखं निम्न गानाम चंद्रात् सारः स्रवति वपुस्तनेन मृत्युनराणां तद्बधनीयात् सुकर्ण मथो नान्यात् कार्यसिद्धि। ऐसे इसका 41 और 42 श्लोक का ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब भी इसका वर्णन कर देते हैं। मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला पूर्ण विवर है वही गंगा आदि नदियों के नाम से अभिहित इड़ा, पिंगला आदि का मुख कहा जाता है और उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। सरस्त सोम मंडल से निकलते हुए स्राव का निरोध करना ही लाभदायक साधन। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोत्रम समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य निरंजने। तो 5 स्रोतों से युक्त जो विवर वही ज्ञान का उत्पादक है उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। एकम सृष्टिमयम बीजमेका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मणि। सृष्टि का मूल बीज एक प्रणव ही है, मुद्रा में एक खेचरी ही मुद्रा है, निरालंब ही एक परमात्मा है और मनोन्मयी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। अब यहीं तक छोड़ देते हैं, आज टाइम भी हो गया। ठीक है, थैंक यू चैतन्य जी। आप थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा